नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट जजमेंट लेकर आए हैं जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में हो रहे डिलेज को लेकर है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पेरियामल डेड थ्रू एलार्ट्स एंड अदर्स वर्सेस वी राजामनी केस में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस पास की है जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो केस के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में बहुत ज़्यादा देरी होती है उसको बहुत सीरियसली लेते हुए ये गाइडलाइन जारी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जितनी भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है वो विद इन 6 मंथ्स डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अगर कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में डिले हो रहा है उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अकाउंटेबल होगा। और हाई कोर्ट है वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स लेगा और इनकी मॉनिटरिंग करेगा कंप्लाइंस की कि 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग डिस्पोज ऑफ हो रही है या नहीं, ताकि जो डिक्री होल्डर हैं उनको डिक्री के फ्रूट्स मिल सके, टाइमली जस्टिस मिल सके। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं। कोर्ट ने बोला कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आर द हार्ट ऑफ द जस्टिस डिलीवरी। डिले इन एग्जीक्यूशन मेक्स ए मोकरी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। कोर्ट्स मस्ट एंश्योर टाइमली एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। अगर किसी के फेवर में डिक्री पास हो गई है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है वो सालों तक कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रहती है, तो ऐसे जस्टिस का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक डिक्री होल्डर को उस डिक्री के फ्रूट्स वो यूज नहीं कर सकता। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने तो इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा कि इससे जो डिक्री होल्डर है उनको फास्ट रिलीफ मिलेगी और जुडिशियल ऑफिसर्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है। इससे जुडिशियल डिसिप्लिन बढ़ेगा और जो पेंडेंसी है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की वो ख़त्म होगी और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो मजबूत होगा और लोगों का जुडिशरी में विश्वास बढ़ेगा। तो कंक्लूजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को टाइम बाउंड डिसाइड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जुडिशियल एफिशिएंसी और फास्ट जस्टिस की दिशा में एक कदम है और हाई कोर्ट को ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इंश्योर करनी है। धन्यवाद।